इदानीं वेदस्वाध्यायो भविष्यति। अद्य यजुर्वेदस्य षष्ठोऽध्यायस्य षड्विंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमानमन्त्रस्य सोमराजन् विश्वास्त्वम् इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के छठे अध्याय के 26वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के सोमराजन विश्वास्त्वं ये प्रारंभिक पद हैं। ओम सोमराजन विश्वास्त्वं प्रजा उपावरोह विश्वास्त्वं प्रजा उपावरोहन्तु शिरोत्वग्निः समिधा हवं मे शिन्वन्त्वापो धिषणाश्च देवी श्रोताग्रवाणो विदुषो न यज्ञं शृणोतु देवः सविता हवं मे स्वाहा। इस मंत्र के ऋषि हैं सोमराजन नित्यस्य मेधा तिथि ऋषि। गायत्री छंदः षड्ज स्वरः शिनोत्वित्यस्यार्षि त्रिष्टुप छंदः दैवतः स्वरः। अथ गुरुजनः क्षत्रियं शिष्यं प्रजाजनांश्च प्रत्युपदिशति। अब गुरुजन क्षत्रिय शिष्य और प्रजाजन को उपदेश करता है। यह अगले मंत्र में कहा है। पदार्थ हे सोम श्रेष्ठ ऐश्वर्य युक्त राजन समस्त उत्कृष्ट गुणों से प्रकाशमान सभाध्यक्ष, त्वं तू पिता के तुल्य विश्वाह समस्त प्रजाजनों का उपावरोह समीपवर्ती होकर रक्षा कर, और त्वाम तुझे विश्वाह समस्त प्रजाजन पुत्र के समान उपावरोहंतु आश्रित हों। हे सभाध्यक्ष, आप जैसे समिधा प्रदीप्त करने वाले पदार्थ से अग्नि सर्वगुण वाला अग्नि प्रकाशित होता है, वैसे मेरी हवम प्रगल्भ वाणी को शिरोत सुन के न्याय से प्रकाशित होजिए। च और आप सब गुणों में व्याप्त भीषणाह विद्या बुद्धि युक्त देवी उत्तमोत्तम गुणों से प्रकाशमान, तेरी पत्नी भी माताओं के समान स्त्री जनों के न्याय को शिन्वन्तु सुने। हे ग्रावाणः, सत असत के करने वाले विद्वान सभासदों, तुम हम लोगों के अभिप्राय को हमारे कहने से श्रोत सुनो, तथा देव विद्या से प्रकाशित सविता ऐश्वर्यवान सभापति विदुषः विद्वानों के यज्ञ के न समान में हमारे प्रजा लोगों के हवम निवेदन को स्वाहा स्तुति रूपवाणी जैसे हो वैसे सुनो तो सुने। भावार्थ, राजा और प्रजाजन परस्पर सम्मति से समस्त राज्य व्यवहारों की पालना करें। देखो, कहते हैं अकेले कोई कुछ बहुत बड़ा काम नहीं कर पाता है। इसलिए कहा कि राजा और प्रजा को यदि अपने राष्ट्र को अच्छा बनाना है तो राजा को भी काम करना पड़ता है और प्रजा को भी काम करना पड़ता है। कैसे? तो प्रेम से, सम्मति पूर्वक। राजा यदि चाहे और प्रजा नहीं चाहे तब भी उन्नति नहीं होती है, प्रजा चाहे और राजा न चाहे तब भी उन्नति नहीं होती है। इसीलिए दोनों के मन एक होने चाहिए, समान होने चाहिए, विवेक दोनों के एक क्षेत्र में ही काम करना चाहिए, तभी समाज और देश का उपकार होगा, राज्य की वृद्धि होगी, अनेक प्रकार के व्यवहारों की सिद्धि होगी, और हमारे समाज में जो लोग हैं, जन साधारण हैं, उनका आदर सम्मान तथा पालन पोषण होगा। लेकिन राजा और प्रजा यदि ऐसा नहीं होंगे, समझदार नहीं होंगे, तो फिर न राजा सुखी रहेगा और न प्रजा ही सुखी हो सकती है। तो इस विषय वस्तु का उपदेश आज के इस मंत्रों में था।
तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।